बहुत समय पहले नवलगढ़ नाम का एक बड़ा और समृद्ध गांव था। उस गांव में जमींदार भैरव सिंह का बहुत दबदबा था। उसकी हवेली इतनी बड़ी थी कि लोग उसे छोटे महल के नाम से जानते थे। भैरव सिंह कठोर स्वभाव का आदमी था, लेकिन अपने फैसलों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। गांव का कोई भी बड़ा मामला उसकी अनुमति के बिना तय नहीं होता था। उसका एक इकलौता बेटा था, रणजीत। भैरव सिंह को उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा उसकी सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। हवेली में एक कमरा ऐसा भी था जहां बहुत कम लोगों को जाने की अनुमति थी। उस कमरे में एक पुराना सोने का डिब्बा रखा रहता था। बाहर से देखने पर वह साधारण डिब्बा लगता था, लेकिन उसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें जमींदार परिवार के पुराने कागज, जमीनों के दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण राज छिपे हुए थे। भैरव सिंह उस डिब्बे की सुरक्षा को लेकर हमेशा सावधान रहता था। बाहर पहरेदार तैनात रहते थे। इसी कारण गांव के लोग कहते थे, हवेली से कुछ भी चोरी हो सकता है, लेकिन वह सोने का डिब्बा कभी नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात पूरे गांव में गहरा सन्नाटा था। लोग अपने घरों में सो चुके थे। हवेली के पहरेदार भी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। उसी रात एक परछाई अंधेरे में धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वह सीधे मुंह के दरवाजे से नहीं गया। उसे हवेली का ऐसा रास्ता पता था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कुछ देर बाद वह हवेली के अंदर पहुंच चुका था। वह बिना रुके सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां सोने का डिब्बा रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से मालूम हो कि डिब्बा कहाँ रखा है। कुछ ही मिनटों बाद वह उसी रास्ते से वापस निकल गया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ थी, और फिर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह हवेली में अचानक हड़कंप मच गया। एक नौकर भागता हुआ भैरव सिंह के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थी। वह घबराकर बोला, मालिक, मालिक, बड़ी अनहोनी हो गई। भैरव सिंह ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? नौकर कांपती आवाज़ में बोला, तिजोरी वाला कमरा खुला पड़ा है और सोने का डिब्बा गायब है। यह सुनते ही भैरव सिंह की आंखें फैल गई। वह तुरंत कमरे की ओर दौड़ा। कुछ ही देर में हवेली के सभी लोग वहां जमा हो गए। तिजोरी सही सलामत थी। कमरे का बाकी सामान भी अपनी जगह रखा था, लेकिन सोने का डिब्बा सचमुच गायब था। भैरव सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गरज कर बोला, पूरे गांव की तलाशी लो। कोई भी आदमी गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। चोर को हर हाल में पकड़ो। कुछ ही घंटों में चोरी की खबर पूरे नवलगढ़ में फैल गई। लोग हैरान थे, आखिर इतनी सुरक्षा के बीच चोरी कैसे हो गई। एक बूढ़ा आदमी बोला, यह किसी बाहरी चोर का काम नहीं हो सकता। दूसरा बोला, जिसने चोरी की है उसे हवेली की पूरी जानकारी थी। तीसरा बोला, और उसे यह भी पता था कि डिब्बा कहाँ रखा है। उधर भैरव सिंह लगातार गुस्से में था। उसने घोषणा करवा दी, जो भी चोर का पता बताएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। पहरेदारों ने बताया कि रात को हवेली के आसपास किसी अजनबी को नहीं देखा गया। यह बात सुनकर भैरव सिंह और भी परेशान हो गया। अब एक ही सवाल बचा था, अगर कोई बाहर का आदमी हवेली में नहीं आया तो फिर सोने का डिब्बा गया कहाँ? उसी रात गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर एक आदमी बैठा था। उसके सामने वही सोने का डिब्बा रखा हुआ था। उसने डिब्बा खोला, अंदर रखे कागजों को ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, अब खेल मेरे हाथ में है। और अगले ही पल उसने किसी का नाम लिया, लेकिन वह नाम हवा में खो गया। उस आदमी के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने डिब्बा बंद किया और उसे अपने पास रख लिया। फिर वह अंधेरे में बैठा देर तक कुछ सोचता रहा। अगले दिन भी पूरे गांव में चोरी की ही चर्चा रही। भैरव सिंह ने अपने सभी नौकरों, पहरेदारों और काम करने वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर रणजीत भी परेशान दिखाई दे रहा था। भैरव सिंह ने उससे कहा, बेटा, यह साधारण चोरी नहीं है। जिसने भी यह काम किया है वह हवेली के बारे में बहुत कुछ जानता है। रणजीत ने सिर हिलाया, लेकिन उस समय उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उस रात भी वह देर तक अपने कमरे में जागता रहा।
आधी रात होते ही वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा, तब वह हवेली के पिछले रास्ते की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वह गांव के दूसरे छोर पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा मकान था। रणजीत ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने मुनीम की बेटी रूपा खड़ी थी। रणजीत को देखते ही उसके चेहरे पर राहत आ गई। वह बोली, तुम आ गए। रणजीत अंदर चला गया। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रूपा बोली, पूरे गांव में चोरी की चर्चा हो रही है। रणजीत ने कहा, हाँ, पिताजी बहुत गुस्से में हैं। रूपा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे डर लग रहा है। रणजीत ने पूछा, किस बात का? रूपा ने धीमे स्वर में कहा, अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो? रणजीत ने कहा, मैं सब संभाल लूँगा। रूपा की आंखें भर आई। वह बोली, अब बात पहले जैसी नहीं रही रणजीत। रणजीत उसकी ओर देखने लगा। रूपा ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही रणजीत कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने रूपा का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रूपा बोली, तो फिर जमींदार जी से बात कब करोगे? रणजीत ने गहरी सांस ली। बहुत जल्द। दोनों यह नहीं जानते थे कि घर के बाहर अंधेरे में खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रूपा का पिता गिरधारी लाल था। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे बहुत बड़ा मौका दे दिया हो। वह चुपचाप वहां से लौट गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने चारपाई के नीचे हाथ डाला। अगले ही पल उसने वही सोने का डिब्बा बाहर निकाला। उसने डिब्बे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, अब खेल और मज़ेदार होगा। फिर उसने धीरे से कहा, रंजीत, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगली सुबह गिरधारी लाल हमेशा की तरह हवेली पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हवेली में अभी भी चोरी की चर्चा हो रही थी। भैरव सिंह गुस्से से भरा बैठा था। जैसे ही गिरधारी लाल उसके सामने पहुंचा, उसने कहा, मुनीम जी, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी हवेली से कोई चीज़ चोरी हुई हो। गिरधारी लाल बोला, मालिक, जिसने भी यह काम किया है वह बहुत चालाक आदमी है। भैरव सिंह ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन वह बचेगा नहीं। गिरधारी लाल मन ही मन मुस्कुराया। उधर रणजीत पूरे दिन बेचैन रहा। उसे बार बार रूपा की बात याद आ रही थी। शाम होते होते उसने फैसला कर लिया। वह अगले ही दिन अपने पिता से रूपा के बारे में बात करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि गिरधारी लाल उससे पहले चाल चलने वाला था। उस रात गिरधारी लाल ने रणजीत को एक संदेश भिजवाया। संदेश में केवल इतना लिखा था, आज आधी रात को पुराने कुएं के पास मिलो, जरूरी बात है। संदेश पढ़कर रणजीत हैरान रह गया। आधी रात होते ही वह चुपचाप वहां पहुंच गया। कुएं के पास गिरधारी लाल पहले से खड़ा था। रणजीत ने पूछा, इतने रात को क्यों बुलाया है? गिरधारी लाल ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे तुम्हारे और रूपा के बारे में सब पता है। यह सुनते ही रणजीत का चेहरा उतर गया। कुछ क्षण तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बोला, तो आप जानते हैं? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे यह भी पता है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। रणजीत ने गहरी सांस ली। मैं रूपा से विवाह करूँगा। गिरधारी लाल मुस्कुराया। करोगे नहीं? करना पड़ेगा। रणजीत को उसकी बात अजीब लगी। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? गिरधारी लाल कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर बोला, मतलब बहुत सीधा है। अगर तुमने मेरी बेटी से विवाह नहीं किया तो तुम्हारे पिता के सामने ऐसा राज खोलूँगा कि तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। रणजीत चौंक गया। कौन सा राज? गिरधारी लाल मुस्कुराया। फिर उसने रणजीत के सामने वही सोने का डिब्बा रख दिया। रणजीत की आंखें फैल गई। यह तुम्हारे पास कैसे आया? गिरधारी लाल हंस पड़ा। यही तो मेरा राज है। रणजीत अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुनीम के पास वह डिब्बा कैसे पहुंचा। गिरधारी लाल बोला, आप समझे मैं कितना बड़ा खेल खेल रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह पूरा गांव जान जाएगा कि चोरी के पीछे कौन है। रणजीत गुस्से में बोला,
लेकिन चोरी तो तुमने की है, गिरधारी लाल ने कहा। साबित कैसे करोगे? रणजीत चुप हो गया। वह पहली बार समझ पाया कि सामने खड़ा आदमी कितना चालाक है। गिरधारी लाल बोला, जितनी जल्दी हो सके रूपा को अपनी पत्नी बनाओ। रणजीत ने कहा, मैं तो पहले से ही यही चाहता हूँ। गिरधारी लाल ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, अच्छा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। इतना कहकर वह सोने का डिब्बा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। उधर रणजीत वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय कुछ दूरी पर दो लोग उनको देख रहे थे। वे दोनों गांव के ही थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरी थी गौरी। दोनों वहां संयोग से नहीं पहुंचे थे। उन्हें चोरी के मामले में पहले से ही कुछ शक हो चुका था, और जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया था। गौरी और अर्जुन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि गिरधारी लाल कुछ बड़ा छुपा रहा है। अगली रात दोनों चुपचाप उसके घर के पास पहुंच गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि गिरधारी लाल घर से बाहर निकला। उसके हाथ में लालटेन थी। वह तेजी से गांव के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। गौरी ने धीरे से कहा, आज सच्चाई जरूर सामने आएगी। दोनों उसका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद गिरधारी लाल एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। गिरधारी लाल नीचे उतर गया। गौरी और अर्जुन भी उसके पीछे पीछे तहखाने में पहुंच गए। नीचे पहुंचते ही दोनों की आंखें फैल गई। तहखाने के बीचों बीच वही सोने का डिब्बा रखा था, जिसकी तलाश पूरा नवलगढ़ कर रहा था। अर्जुन धीरे से बोला, रहस्य खत्म हो गया। लेकिन तभी गौरी की नज़र डिब्बे के पास रखे कुछ कागजों पर गई। उसने एक कागज उठाकर देखा। उसमें हवेली की ज़मीनों के दस्तावेज थे। अब उसे समझ आ गया कि गिरधारी लाल ने डिब्बा बेचने के लिए नहीं चुराया था, वह उसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसी समय अचानक गिरधारी लाल ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र गौरी और अर्जुन पर पड़ गई। वह घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने भागने की कोशिश की। अर्जुन तुरंत उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही देर में उसने गिरधारी लाल को पकड़ लिया। गिरधारी लाल समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। अगली सुबह पूरे गांव को हवेली में बुलाया गया। भैरव सिंह, रणजीत, रूपा और गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। गौरी ने सबके सामने सोने का डिब्बा रख दिया। पूरा आंगन हैरानी से भर गया। भैरव सिंह बोला, यह तुम्हें कहाँ मिला? अर्जुन ने सारी कहानी बता दी। फिर गिरधारी लाल को सामने लाया गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसी ने सोने का डिब्बा चुराया था। वह रणजीत को अपने दबाव में रखना चाहता था। यह सुनकर पूरे गांव में कुसर पुसर शुरू हो गई। तभी रूपा रोते हुए आगे आई। उसने कहा, पिताजी, आपने यह क्या किया? गिरधारी लाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उधर रणजीत आगे बढ़ा। उसने सबके सामने कहा, मैं रूपा से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। फिर उसने भैरव सिंह की ओर देखा। चाहे जो हो जाए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर भैरव सिंह ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। भैरव सिंह ने गहरी सांस ली। फिर बोला, गलती गिरधारी लाल ने की है, रूपा ने नहीं। रणजीत के चेहरे पर खुशी आ गई। भैरव सिंह ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो मुझे यह विवाह स्वीकार है। यह सुनते ही रूपा रो पड़ी। उधर गौरी और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पूरे रहस्य को सुलझाते सुलझाते दोनों के बीच भी एक गहरा लगाव पैदा हो चुका था। यह बात भैरव सिंह भी समझ चुका था। वह मुस्कुराकर बोला, और एक बात और। सभी उसकी ओर देखने लगे। भैरव सिंह ने गौरी और अर्जुन की तरफ इशारा किया। इन दोनों ने न केवल चोर को पकड़ा है, बल्कि पूरे गांव की इज्जत भी बचाई है।